नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मुझे पता है आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे खुशी होगा आप लोग अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो। और हमारा जो ये कोर्स है ना, इस कोर्स का टारगेट है एक वेब डेवलपर बनना। फुल स्टैक वेब डेवलपर आप कैसे बनेंगे एक एक पॉइंट में दिखाया जाएगा। और अगर आप आज से लेकर भी इस कोर्स के एंड तक सीख लेते हो मेरे साथ, और आप अगर ऐसा नहीं बोलोगे ना कि ये कोर्स मेरे लिए बेस्ट है, और इस तरह का कोर्स मुझे कोई सा भी यूट्यूब पर नहीं मिला और यूट्यूब पर पहली बार ये कोर्स आ रहा है फ्री में। ये कोर्स इस तरह का कोर्स जो है लोग 90,000 80,000 का खर्चा करके कॉलेज में 2-3 साल में टाइम लगा के भी पूरा नहीं कर पाता। ये मैं 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ। तो हमारा कोर्स का टाइटल है सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस। इस कोर्स में हम एक डेवलपर एक्सप्रेस की तरह भागेगा और उसी तरह हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो हमारा ये कोर्स का रोड मैप आप एक बार देख लोगे तो आपको पता चलेगा। और आप बाकी वीडियो को भी देखो कौन किस तरह का रोड मैप दिखाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। रोड मैप से आपको पता चल जाएगा ये कोर्स कितना आपके लिए बेनिफिट है। तो ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पर, और मौका मत छोड़िए और दोस्तों को फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आनंद ले पाए और सीख पाए, एक डेवलपर बन पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। और ये कोर्स का जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई दूँ कि मैं ये कोर्स जो चाव का रोड मैप ChatGPT से बनाई हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी मेरा टारगेट है यूट्यूब पर कोर्स डालना, तो मेरा कोर्स है सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस। अब मुझे इस कोर्स का रोड मैप बताओ जो आज तक यूट्यूब पर नहीं है, फुल रोड मैप होना चाहिए। तो ये मैंने ChatGPT से कहा और इसने मुझे कोर्स का दिखा दिया। नूर सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के लिए एक रोड मैप क्रिएट करना के लिए आपको यूनिक और कॉम्प्रेसिव कंटेंट का फोकस करना होगा जो डेवलपर के लिए हेल्पफुल हो। तो ये हर एक डेवलपर के लिए हेल्पफुल होगा। और कोर्स का आगे चलते मैं आपको एक जो है यूनिक ऑफ़र भी दूंगा जो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो मेरा खुद का एक लाइब्रेरी है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, और उसका यूज़ भी किस तरह से करना है और आपको वो मिल जाएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। बाकी वो की तरह मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे कमेंट करो, ये करो, वो करो, फिर मैं आपको डीमेल में भेजूँगा, कमेंट में भेजूँगा, रिप्लाई में दूँगा, लिंक वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा। इस तरह का कोई भी झंझट आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा डायरेक्ट। और एक बात ध्यान रखो, इस कोर्स का सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग इस तरह का जो है सुस्ती या आलसी मत बनना कि हाँ यूट्यूब पर तो है कभी भी देख सकते। एक आप टाइम बना लो कि इस टाइम को मुझे ये कोर्स वीडियो देखना है और इसका प्रैक्टिस इतने बजे से इतने बजे तक करना है। और कोर्स का वीडियो जब आप देखने के लिए लग जाओगे तो नोटबुक और पेन साथ में लेके आना है ताकि आप लिख के रखो, बार बार वीडियो मत देखो। मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो बार बार देखो और उनको याद करो, देख देख के प्रैक्टिस करो, ये नहीं। आप वीडियो एक ही बार देखो, पूरा वीडियो देखो, एक बार देखो, नोटबुक लेकर अपना नोट्स उनमें नोटबुक में अपना नोट्स उठा लो और वहीं से देख के आप खुद से प्रैक्टिस करो। और आप एक भी इस कोर्स को जो वॉच करने का टाइम है वो भी आप देख लेना। और ये कोर्स हर रात 9 बजे आएगा आपके पास, आप पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को 9 बजे मिल जाएगा हर रात, हर दिन आपको, यानी दिन में नहीं सिर्फ रात को मिलेगा, हर रात 9 बजे मिलेगा। डेली बाय डेली 1 और 2 दिन मिस्टेक हो सकता है तो वो उसको इग्नोर कर लेना। वो अगर वो 1-2 दिन अगर मिस्टेक आ गया तो उससे आप समझ जाना कि वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, पिछले वाली चीज़ों को रिवाइज करने का हमें मौका मिल गया। तो चलिए कोर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा सिग्मा वेब डेवलपर एक्सप्रेस का कोर्स का ओवरव्यू ये भी हम देखेंगे इसी जगह पे। और हमारा जो ये होगा टारगेट ऑडियंस होगा, ये उन लोगों को ही आना है जो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, एक डेवलपर बन के जॉब पाना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जॉब पाना चाहते हैं। वो उन लोगों के लिए है जो इस कोर्स में मेहनत कर सकता है, जो इस कोर्स को रेगुलर बेस पर देख के प्रैक्टिस करके एक यूनिक डेवलपर बन सकता है। तो वो
उन्हीं को लिए है जो 1-2 वीडियो के आए आए हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं और खुद से प्रोजेक्ट लेकर बढ़ गए हैं। इस तरह का लोगों के लिए मेरा ये कोर्स नहीं है। और अगर आप इनमें से इस कैटेगरी में आते हो तो अभी स्किप करके निकल जाओ, क्योंकि आप मेरा टारगेट तो है नहीं। क्योंकि आपको सीखना नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आप इसी तरह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लोगों को दिखाओगे, और लोगों को दिखा के बस आपका काम हो गया। आपको नाम और तारीफ चाहिए, आपको काम नहीं चाहिए, आपको सम्मान नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग आपको तारीफ करें, वो लोग जाने कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और यही आपका मकसद है। तो इन लोगों के लिए मेरा कोर्स है नहीं। जो असल में मेहनत करके सीखना चाहते और जॉब पाना चाहते, वही मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर और हमारा ओवरव्यू में है टूल्स और टेक्निक की ज़रूरत, यूनिक फैक्टर। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊंगा। ये आपको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको हर जगह का, हर कॉन्सेप्ट का फ़ायदा आपको समझ आए। और उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये फर्स्ट हमारा टॉपिक था। ये दूसरा टॉपिक क्या है, बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, बिगिनर लेवल, यानी शुरुआती लेवल। जीरो से जब आप शुरू होगा, आपको जब वेब डेवलपर का डब्लू का जो वेब का डब्लू नहीं पता, तब के लिए आपको ये आया है। तो आप क्या करो, प्रोग्राम की बेसिक समझना है। जैसे वेरिएबल क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स, लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इन सब को बारे में समझना है। तो ये भी हमारा जो है प्रोग्राम के अंदर आ गया। तो हमारा जैसे कि वो फुल स्टैक डेवलपर है जो एक वेब के लिए काम करेगा, तो सबसे पहले हमें इन पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट फर्स्ट पॉइंट जो है ना, हमारा सेकंड टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट प्रोग्रामिंग की बेसिक, ये हमें छोड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद हमें सेकंड में जाना होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, इन सब के बारे में जानना होगा। फिर आपको आना है फर्स्ट पॉइंट में जो कि प्रोग्राम की बेसिक, और थर्ड में आना है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, वो क्या होता है। इसके बाद फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल। अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए हम तो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बस आपको 3 चीज़ ही चाहिए, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और कुछ नहीं चाहिए। फुल स्टैक डेवलपमेंट की फंडामेंटल के लिए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में जानना है, जैसे रिएक्ट और एंगुलर। उसके बाद बैकएंड में आपको नोड.js, एक्सप्रेस.js या PHP को सीखना पड़ेगा। उसके बाद डाटाबेस कम्युनिटी के लिए मोंगोडीबी या MySQL का यूज़ करना पड़ेगा। फिर API के लिए इंट्रोडक्शन आपको समझना होगा, API को इम्प्लीमेंट करना होगा। और इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कर एक लाइव प्रोजेक्ट बिल्ड करना, जो कि कार्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, क्रिएट अपडेट डिलीट से रिलेटेड हो। अब फिर इस तरह से हम चार नंबर यानी स्टेप पर धाप पर पहुंच जाएंगे, जहां पर एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम सिक्योरिटी प्रैक्टिस करेंगे, ऑथेंटिकेशन करना, JWT करना, CSRF करना। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन कोडिंग करेंगे, जैसे क्लीन कोड, परफॉर्मिंग कोड। जैसे जो अब ये क्लीन कोड क्या है, परफॉर्मिंग कोड क्या है, ये आप आगे समझोगे जब इसके ऊपर काम करेंगे। डेवलपमेंट क्या प्रोसेस समझेंगे, जैसे AWS, नेटलिफाई और हेरोकू, ये सारा चीज़ हमें फॉलो करना होगा। इन जगह पे हमारा डेवलपमेंट का यूज़ किस तरह से होगा, किस तरह से डेवलपमेंट को प्रोसेस करेंगे, यानी जो हम कोड लिखते आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए, इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यही हम जानेंगे। इसके बाद फिर एक डेवलपमेंट के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद 5वें धाप पर चले जाएंगे, जो कि स्पेशलाइज मतलब, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा बहुत सारा होगा छोटा छोटा, लेकिन ये जो है हमारा यूनिक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर ChatGPT ने दिया, ये यूनिक प्रोजेक्ट है। बाकी हमारा प्रोजेक्ट तो डेली बेसिस पर आएगा ही, और कोचिंग भी आपको मिलता रहेगा। तो कोचिंग भी आपको मिलता रहेगा, आप कोचिंग का जवाब भी देख जाना, समझ जाना। जो मैं कोचिंग करूँगा वो आपको माइंड में दोहरा लेना। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो। और आपको अगर कमेंट ना करना है, लाइक ना करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना करो, वॉच करो और चले जाओ।
ठीक है, वॉच करो, नोटबुक में नोट कर लो और चले जाओ, फिर अपना प्रैक्टिस शुरुआत करो घर पे बैठ के। स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल, कस्टम लाइब्रेरीज और रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानेंगे। फिर एपीआई डिज़ाइन करना। अब हमने पहले यहाँ पर क्या सीखा था, एपीआई को यूज़ करना। अब अब यहाँ पर एपीआई डिज़ाइन करना ही सीख जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीखेंगे। उसके बाद किसी फ्रेमवर्क में यहाँ पर टेस्टिंग भी करेंगे जो हमारा एपीआई है। उसके बाद बिल्ड प्रोसेसिव करेंगे, वेब ऐप्स में बिल्ड कर देंगे अपना प्रोजेक्ट को। फिर फाइनल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पर चैट जीपीटी ने 2 बताया। इसके बाद यहाँ पर हमारा 7वें नंबर पर आ जाएगा, उसको फ्रीलांसिंग में हम कैरियर कैसे बना सकते हैं, ब्लॉकचेन में कैसे कैरियर बना सकते हैं, रिज्यूम बनाकर इंटरव्यू क्रैक कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ टिप्स आपको मिलेगा। उसके बाद कंसोलिडेशन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का फ्यूचर मॉड्यूल प्रीव्यू। हमारा ये प्रोजेक्ट जो हमने सीखा है ये हमारा फ्यूचर में किस तरह से काम आएगा। अगर हम जॉब भी नहीं लेना चाहते हैं, कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते किसी के अंदर, यानी आप बहुत सारे लोगों का ऐसा टारगेट होता है कि मैं किसी के अंदर मेरा कोई बॉस ना बनेगा, ऐसा मैं काम करूँगा कि मैं खुद दूसरों का बॉस बनूँ, मेरा कोई बॉस ना बने। तो उन लोगों को क्या करेगा, वो लोग अब सीख तो गया है, अब सीख के क्या करेगा, कैसे बॉस बनेगा, वो सारा चीज़ आपको फ्यूचर भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया, अब हमारा जो कोर्स का ओवरव्यू है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या क्या है, ओवरव्यू तो आपको अभी जानना होगा। तो सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस जो है एक कॉम्प्रेसिव कोर्स है जो बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस डेवलपर तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। एलएस कोर्स का गोल है कि प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट का फंडामेंटल्स। देखो भाई, एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो बताया गया है कॉम्प्रेसिव बेसिक से लेकर एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए तक के लिए बना डिज़ाइन किया गया है। और अब आपको पता ही होगा कि मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी पर हूँ, तो मैं तो खुद से ये रोड मैप बनाया नहीं, चौट भी जेपी ने बनाया है और मैं इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चैट जीपीटी ने अगर बनाया है तो ये बिल्कुल 100% श्योर और सही है। तो चलिए खुद आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स का गोल है कि प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट को फंडामेंटल्स से लेकर एडवांस टेक्निक तक हर एस्पेक्ट कवर करना। ये कोर्स एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और चैलेंजेस को टैकल करते हुए स्किल डेवलप करने का फोकस करेगा। कोर्स का स्ट्रक्चर और हाईलाइट क्या है। बिगिनर के लिए प्रोग्रामिंग का बेसिक, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट सीखना, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड करना और इस फ्रॉम स्क्रैच, एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को बिल्ड करना, फ्रीलांसिंग और में कैरियर ग्रोथ के टिप्स जानना। अब टारगेट ऑडियंस, ये मेरे लिए चैट जीपीटी ने बताया कि मैं किस तरह से टारगेट करूं, और बिगिनर में जो है टारगेट ऑडियंस किस तरह से करना है। जो कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनना चाहते हैं। देखो भाई, मैंने जो आपको पहले बताया वो चैट जीपीटी ने ऑलरेडी बैकअप बना दिया है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने खुद बताया कि जो कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भाई ये इस कैटेगरी से हो, इस टारगेट से आया हो यहाँ पर, तो भाई बिल्कुल सही जगह पे आया हो। बहुत से लोग ऐसे इग्नोर करेगा, इसके पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है भाई बहुत कुछ है, मेरे पास सब है। लेकिन भाई आपके पास अगर कंप्यूटर होगा तो आप तो समझोगे मेरे पास कंप्यूटर है और ये मोबाइल से सिखा रहा है, कैसे क्या करूँ। अब भाई इंडिया में आपके तरह हर लोग तो नहीं है ना जो हर किसी के पास कंप्यूटर होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कंप्यूटर तो क्या मोबाइल तक भी खरीदने के लिए नहीं सकता। ऐसा भी लोग अभी भी इंडिया में है। और इसीलिए मैं ये कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ कि जो आपको सीखना है ना भाई, तो उस तरह के लोग हर तरह का लोग जो एक सीखना चाहते हैं, जो एक डेवलपर बनना चाहते हैं, मेरा टारगेट वही है।
ऐसा नहीं है कि आए 50 मिलियन 100 मिलियन 10 मिलियन इस तरह से व्यूज़ मेरे वीडियो में आता रहे। मैं एक ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा हूँ। अगर मेरे वीडियो में 2 व्यूज़ आए ना तो भी मैं खुश हूँ। देखो भाई, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग आओ और सीखो, और जितने आप लोग सीखोगे मुझे उतना ही आनंद मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मोबाइल को लैप कंप्यूटर से कंपेयर कैसे करेंगे, कंप्यूटर भाई और मोबाइल दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन फिर भी इन दोनों का काम जो है सेम है। जो काम आप कंप्यूटर पर कर पाओगे, लैपटॉप पर कर पाओगे, वो काम आप मोबाइल पर भी कर पाओगे। ये आजकल का ज़माना 5G का ज़माना आ गया भाई। ये 5G का ज़माना है तो आप सीख सकते हो, समझो। और अगर आपको सीखना चाहते हो, दिल से सीखना चाहते हो, तो आप ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोर्स को फॉलो करो। बाकी कोई भी यूट्यूब वीडियो पर मत जाओ। और उस तरह का वीडियो मैं आपको अगर चाहूँ तो भूल दिखा सकता हूँ। जब मैं सीख रहा था आज से 4-5 साल पहले, तो मैं भी वैसा ही कर रहा था। कॉलेजेस में सीखा उसके बाद फिर नया नया जो अपडेटेस आता है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा भाई। कॉलेजेस में तो जो बुक्स में रहेगा वही सिखाया जाएगा, उतना सीखा। लेकिन अपडेट्स तो आता रहता है, तो अपडेट्स को जानने के लिए मैं भाई सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही नहीं, बल्कि वेब पेज कौन कौन सा वेबसाइट ना था जो जिसे मैंने फॉलो नहीं किया, जहाँ पर मैं जाके नहीं ढूंढा क्या क्या अपडेट आ रहा है, किस लैंग्वेज में क्या अपडेट है। लेकिन मैं तो पागल की तरह भी ढूंढ गया, और आप भी शायद इसी तरह भी घूम रहे हो, इसकी वीडियो उसकी वीडियो उसकी वीडियो उसकी वीडियो करके भाई। तो आप इस तरह मत करो, और अगर आप दिल से सीखना चाहते हो तो आ जाओ और देखो कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप एक और डेवलपर ऑलरेडी बन चुके हो, अच्छा सा डेवलपर, तो भाई आपके लिए थैंक्स। और आप खुशी में रहो, आनंद रहो और सुरक्षित रहो, और अपना कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए और भी सोच को ले जाओ, ठीक है। तो चलिए हम अपना कोर्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है एक अब हमारा टारगेट ऑडियंस, और यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट डेवलपर। अब जो बिगिनर के बाद एडवांस आता है, एडवांस तो आगे आता है, लेकिन एडवांस के बीच में भी अगर 4 भाई है ना भाई, तो फर्स्ट तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा वाला हो गया, उसके ऊपर वाला जो आता है ना वो 3rd नंबर वाला भाई। तो वो होता है, जैसे 4 भाई है तो 4th नंबर तो छोटा हुआ, तो ये 4th नंबर बिगिनर लेवल है। और 3rd नंबर वाला जो भाई है ना, वो भाई होगा, वो इंटरमीडिएट डेवलपर कहा जाएगा, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है 2nd नंबर वाला भाई, जो फ्रीलांसिंग और जॉब सीकर, जो अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इंडस्ट्री के लिए इन चैलेंजेस के लिए रेडी होना चाहते हैं। उसके बाद जो पहला बड़ा भाई आ जाता है वो होता है टेक इंस्टीट्यूशन। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जैसे पी डब्ल्यू ए स्कोप एपीआईज और एआई बेस्ड एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है। तो ये और भी आगे की कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको कम्प्लीटली सिखाया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। और भाई यूट्यूब पर तो मैं भी बहुत बहुत यूट्यूब वीडियोस अभी भी देखता हूँ। मेरा यूट्यूब खोलूँगा तो भी बहुत सारा आ जाएगा। तो क्या होता है कि भाई ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ पर सर्च करो भाई, यूट्यूब पर पूरा नहीं मिलेगा। आप एक पहले बुक खरीद लो, और जो मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आप एक बार सबसे पहले बुक खरीदो, और बुक्स में जो जो चीज़ है सारा चीज़ मैच करो। ऐसा कोई भी आज तक यूट्यूबर या यूट्यूब में कोई डेवलपर नहीं है जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक सिखा देगा। जो मिस्टेक हो जाए होगा, लेकिन भाई यहाँ पर ना, हमारा कोर्स में आकर देखना, आप शायद आज से 2 साल बाद आपको अगर यहाँ पर इस कोर्स में, शायद ये कोर्स में अगर मैं जो सिखाऊंगा 2 साल तक लग जाएगा भाई। तो जो लोग इतना टाइम दे पाएगा वही आकर के इस कोर्स को सीखो। और अगर आप 2 साल ना देकर 1 साल भी देते हो ना, तो आपके लिए तो भी बेस्ट होगा। साल में 365 दिन आता है, तो भी आपके लिए बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा।
तो आप एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे। जो हमारा यहाँ पर है ना फ्रीलांसिंग और ये जो फर्स्ट सेकंड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा 1 साल में, और थर्ड और फोर्थ जो स्टेप हो वो कंप्लीट होने में और 1 साल लग जाएगा। तो भाई ऐसा ही आता है। और कॉलेजेस में तो आपको पता होगा 3 साल 4 साल लग जाता है, और यही हमारा चीज़ कंप्लीट होगा। कोर्स का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल स्किल डेवलप करना। जो प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है उनके सारे स्किल्स जो है, जितने भी स्किल्स हैं उन सबको डेवलप करना। कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना, फ्रंट एंड और बैक एंड से दोनों मिला के। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनहेंस करना। उसके बाद फ्रीलांसिंग और टेक जॉब के लिए रेडी होना। एडवांस टॉपिक जैसे एपीआई टेस्टिंग और डेवलपमेंट हैंड ऑन नॉलेज देना। अब हमारा आता है टूल और टेक्निक। हम टूल क्या यूज़ करेंगे? जो अब यहाँ पर डेवलपमेंट टूल, आप अगर कंप्यूटर में हो तो VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हो, अगर मोबाइल पर है तो मोबाइल पर बहुत सारे कोड हैं, जो जब मैं आपको बताऊंगा मोबाइल यूज़र के लिए कब क्या यूज़ करना है, कौन सा ऐप यूज़ करना अच्छा होगा। तो अगर आप एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है आपके पास, तो आप ऑलरेडी VS कोड को यूज़ कर लो। अगर आप लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर है, तो अभी आप VS कोड इंस्टॉल कर लो, वीडियो को पॉज करके इंस्टॉल कर लो। और उसके बाद आप आ जाओ मोबाइल वाले के लिए, तो वो अभी वीडियो में रहो। जब आप कोड करने जाओगे तब इंस्टॉल कर लेना, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना इंस्टॉल करना है। तो चलिए, हमारा जो अब यहाँ पर आगे हम फ्रंट एंड के लिए आ गया। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए रिएक्ट या एंगुलर। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, और भी सब्जेक्ट है जो यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है। बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए Node.js और Express.js या PHP। डेटाबेस के लिए MySQL और MongoDB। डेवलपमेंट के लिए Netlify, Heroku या AWS अमेजोन का आता है। उसके बाद जेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए जेस्ट या मोचा का यूज़ करेंगे। यूनिक फैक्टोरियल या एग्जाम्पल के साथ कैसे फ़ायदा होगा? तो बिगिनर के लिए कोडिंग का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कोडिंग को क्लियर तरीके से अच्छे से सीखना चाहिए। ChatGPT खुद बता रहा है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के लिए रेडी होना है। उसके बाद रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को डिबग करना, यानी उसको जो प्रॉब्लम्स आता है उन सबको ठीक करके सॉल्यूशन निकाल के समझना आपको है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेसिक जो डेवलपमेंट है वो उसके बारे में पूछा, तो बेसिक डेवलपमेंट में हम क्या क्या सीखेंगे वो तो पहले आता है। तो अब यहाँ पर आ जाता है टॉपिक्स। हमारा टॉपिक्स कितना सारा है बेसिक डेवलपमेंट में? 4 था, हाँ 3 है। तो प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखना चाहिए, जैसे वेरिएबल डेटा स्टोर करने का तरीका और टाइप समझना। डेटा टाइप्स जैसे नंबर, स्ट्रिंग और अदर्स टाइप की अंडरस्टैंडिंग जानना है। लूप्स चलाना, जैसे टास्क को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद कंडीशन डिस्कसिंग और मेकिंग लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करें, ये सब चीज़ जानना है। उसके बाद HTML CSS बेसिक का इंट्रोडक्शन। HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर को समझना और उसे कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ जानना। उसके बाद CSS एक वेब पेज को विजुअली बनाने के लिए स्टाइल करना। और उसका जब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं तो पेज को इंटरेक्टिव बनाना के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करना। उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए गिट और गिट लाइब्रेरी। गिट यानी कोड का वर्जन को मैनेज करने का टूल। उसके बाद गिटहब जो आता है कोलैबोरेशन टूल और कोडिंग शेयरिंग प्लेटफॉर्म। बेसिक ऑफ रिपोजिटरी कमिट्स और ब्रांचेस का अंडरस्टैंडिंग होना। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक है? यहाँ पर चार टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेमवर्क का इम्पोर्टेंस और उनका रोल फ्रंट एंड डेवलपमेंट में समझना है। उसके बाद रिएक्ट और एंगुलर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कंपोनेंट्स, स्टेट मैनेजमेंट और राउटिंग को ओवरव्यू जानना है। उसके बाद कब और कैसे फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे कि कब कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना अच्छा होगा। बैकएंड्स के लिए PHP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत और बेसिक्स
है। उसके बाद नोड जेएस में और एक्सप्रेस जेएस का प्राइमरी कॉन्सेप्ट जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और मिडिलवेयर जाना है। पीएचपी के बेसिक्स और कैसे सर्वर और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद डेटाबेस कम्युनिटी में माइस्क्यूएल मोंगोडीबी डेटाबेस का ओवरव्यू करना है। रिलेशंस और नॉन रिलेशंस डेटाबेस का फर्क। उसके बाद माइस्क्यूएल टेबल और रिलेशनशिप्स का समझना। मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शन का यूज़। फ्रंट एंड और बैकएंड का बीच डेटाबेस कम्युनिटी का अप्रोच। उसके बाद एपीआई इंट्रोडक्शन करना है, जैसे एपीआई का डिफाइन और उनका रोल इन मॉडर्न एप्लीकेशन में यूज़ करना। रेस्टफुल एपीआई का ओवरव्यू और यूज़ केस जानना है। एपीआई एंड पॉइंट कैसे प्लान और इम्प्लीमेंट करते हैं। एपीआई का सिक्योरिटी हैंडल कैसे करते हैं। एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक है वो आता है सिक्योरिटी प्रैक्टिस, जैसे ऑथेंटिकेशन यूज़र के आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। जेडब्ल्यूटी यानी जेसन वेब टोकन्स, जैसे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इंपॉर्टेंस और यूज़। उसके बाद CSRF जैसे प्रीव्यू क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फारगेरी अटैक्स को कैसे प्रिवेंट करें। डेटा इंक्रिप्ट और सिक्योर कोडिंग टेक्निक्स का ओवरव्यू। ऑप्टिमाइजेशन कोडिंग क्लीन कोड रीडेबल और मेंटेनेबल कोड सीखना के रूल और प्रिंसिपल्स। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एप्लीकेशन को फास्ट और इफ़िशिएंट बनाने का टेक्निक्स। रेड्यूडेंट कोड को कैसे अवॉइड करना और रीयूजेबल कंपोनेंट जैसे बनाना। डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए बेसिक्स स्टेप और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। AWS क्लाउड होस्टिंग और स्केलेबिलिटी ऑप्शंस का ओवरव्यू। नेटलिफाई स्टेट वेबसाइट और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए इजी डेवलपमेंट। हेरोकू फुल स्टैक एप्लीकेशन के लिए सेमलेस डेवलपमेंट प्रोसेस। एडवांस जावास्क्रिप्ट जैसे ES6 फ्यूचर एरो फंक्शन टेम्पलेट लिटरल डिस्ट्रक्चरिंग और मॉड्यूल का यूज़। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग प्रोमिसेस एसिंक वेट और एसिंक्रोनस टास्क का इम्पोर्टेंस। जावास्क्रिप्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और डिबगिंग का टेक्निक। ये सारा चीज़ होने के बाद फिर आप स्पेशलाइज मॉड्यूल में आ जाते हो, जहाँ पर इन सबको कंप्लीट कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पर हमारा इतना तो आ गया। अब चलिए हम आगे इसके बढ़ते हैं। अभी हमने रोड मैप देख लिया है, तो चलिए अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं और शुरू करते हैं HTML को सीखना। तो सबसे पहले जानेंगे HTML का ओवरव्यू। HTML क्या है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो वेब डेवलपमेंट का बेसिक को समझने में मदद करता है। अच्छा, आपको ये पता है स्ट्रक्चर क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो एक बार हम स्ट्रक्चर सर्च करते हैं गूगल में। STRATURE स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर HTML। नहीं, डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें स्ट्रक्चर HTML CSS स्ट्रक्चर HTML VS करना है। VS CSS VS JS। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो चलिए इमेज में जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एक मिल गया है। तो ये आप देख सकते हो HTML में हमारा क्या चीज़ बन रहा है। एक मान लो एक इंसान, ये एक इंसान मान लो एक मनुष्य बन गया है। उसका जो हाड़ हड्डियाँ है, शरीर में जो जो चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन अभी वो ये जो है जैसे भूत वाली हॉरर मूवी में दिखाते हैं उस तरह का ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको एक इंसान जैसा रूप देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें जो है CSS चाहिए। अब ये बन गया है, तो अभी जो ये स्ट्रक्चर था तो वो तो भूत था। अब CSS का यूज़ किया तो ये कोई इंसान जैसा दिखने में लगा है, लेकिन ये तो अभी मूर्ति बन गया है। अभी इसके अंदर कोई ना नस है ना कुछ है, ना दिमाग है ना कोई नस है। हाथ पैर लड़ा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये एक ही जगह जहाँ पर होगा वहीं पर पड़ा रहेगा।
तो अब आ जाता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। इसके अंदर जो है दिमाग डालेगा, किडनी, हार्ट बीट, ये सारा चीज़ डालेगा, खून डालेगा, और ये इंसान चलता फिरता एक इंसान बनेगा। तो यही चीज़ मैं कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ था कि स्ट्रक्चर का बात जो किया है चैट जीपीटी ने, तो यहाँ पर हमारा वही स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो वेब डेवलपमेंट का बेसिक को समझने में मदद करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनाता है और बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखने में हमारा मदद करता है। अब की पॉइंट क्या, HTML का पर्पस, HTML वेब पेज का कंटेंट और स्ट्रक्चर और फॉर्मेट करना, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस और लिंक्स को डिस्प्ले करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। HTML के एलिमेंट्स और टैग, HTML के टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग कंटेंट को डिफाइन करता है, जैसे कि हेडिंग H1 से H6, पैराग्राफ P और P एंड लिंक। ये टैग्स को दो पार्ट्स में टैग्स को के दो पार्ट्स होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। यानी टैग शुरू होगा तो टैग बंद भी होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट में सेक्शन HTML टैग पूरी डॉक्यूमेंट का डिफाइन करता है। हेड टैग मेटा डेटा और रिसोर्सेज CSS जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। ये मेटा डेटा क्या है, ये रिसोर्स क्या है CSS के और जावास्क्रिप्ट, तो ये आपको अभी पता चल गया है कि एक सब्जेक्ट ही है जो लैंग्वेज हमें सीखना पड़ेगा आगे। उसके बाद बॉडी टैग जो भी यूज़र ब्राउज़र पे देखता है वो यहाँ डिफाइन होता है। HTML एट्रीब्यूट्स टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लिंक्स के लिए href एट्रीब्यूट, इमेज के लिए src एट्रीब्यूट और l एट्रीब्यूट। HTML के बेनिफिट सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज ब्राउज़र compatible और SEO फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाता है। वेब डॉक्यूमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोवाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो। HTML का ओवरव्यू बिगिनर को वेब डेवलपमेंट बेसिक समझाने और अपना पहला वेब पेज क्रिएट करने में मदद करता है। अब इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एंट्री करने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसका बिना किसी भी वेबसाइट का एक्सिस्टिंग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि HTML ही एक वेब पेज का सिलेक्शन स्केलेशन बनाता है। HTML क्या है? HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ये टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करने के साथ इमेज, वीडियोस और लिंक जैसे एलिमेंट्स को भी इंटीग्रेट करने का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। HTML क्यों ज़रूरी है? HTML फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, एक वेबसाइट का बेस HTML से बनता है। HTML के बिना कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बिल्ड नहीं हो सकता। यूज़ एक्सपीरियंस को इम्प्रूवमेंट प्रॉपरली स्ट्रक्चर HTML कंटेंट को एक्सेसिबिलिटी और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। ये SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे वेबसाइट सर्च इंजन पर बेटर रैंक करता है। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, HTML हर ब्राउज़र के साथ कंपैटिबिलिटी है, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स या सफारी, एज, कोई सा भी ब्राउज़र हो। इसका ऑब्जेक्टिव आप भर लो। उसके बाद रोड मैप, HTML सीखने के लिए एक क्लियर और सिमेंटिक अप्रोच फॉलो करना ज़रूरी है। ये रोड मैप आपको HTML के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट का तक गाइड करेगा, जैसे आप वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स को अच्छे से समझ सके। बेसिक HTML
इंट्रोडक्शन। HTML का पर्पस और उसका रोल समझना। HTML सिंटैक्स, टैग्स, एट्रीब्यूट और एलिमेंट को समझना। टैग्स अलग है, एट्रीब्यूट अलग है, एलिमेंट्स अलग है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, तीनों अलग अलग है। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML हेड बॉडी, इस तरह से हमारा इसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। बेसिक टैग जैसे H1 से H6, P से BR, लिंक के लिए A से इमेज, UL, OL, LI, लिस्ट के लिए, फ्रॉम के लिए इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। अब HTML का डॉक्यूमेंट एक्सेस कर क्या है, HTML सिलेक्शन, पर्पस, सेक्शन, डॉक टाइप, HTML हेड बॉडी एंड बॉडी, मेटा टैग्स और देयर इंपोर्ट्स, चार्टशीट, व्यूपोर्ट एंड डिस्क्रिप्शन। ये मेटा टैग का काम क्या होता है, चार्टशीट को डिफाइन करना, व्यूपोर्ट को डिफाइन करना और डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना। HTML एलिमेंट एंड टैग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैग्स, एट्रीब्यूट एंड कंटेंट, नेस्टिंग एलिमेंट करेक्टली, सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो टैग खुद से क्लोज होता है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। पहले मैंने बताया था कि इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, अगर शुरू होगा तो बंद भी होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है कि शुरू हो तो होगा लेकिन बंद नहीं होगा, बंद ही खुद से होगा। तो वर्किंग विथ टेक्स्ट एंड लिंक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यूजिंग टेक्स्ट फॉर फॉर्मेटिंग, बोल्ड टैग वही बी आता है, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, एम्फेसिस के लिए EM, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ, ब्लॉक कोड के लिए ब्लॉक कोड, हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग जिसका एट्रीब्यूट है href, टारगेट, रियल, और वर्किंग विथ लिस्ट एंड टेबल। अब लिस्ट और टेबल ये सारा चीज़ बताया है, ये तो हम आगे चल के सीखेंगे प्रैक्टिकली, कोड एडिटर पे करके देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये 4, अच्छा ये हमारा रोड मैप ही है। तो इसके बाद ये आता है HTML में का फ्रॉम के बारे में क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखा है इनपुट, रेडियो, बटन, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन, उसके बाद लेबल, प्लेस होल्डर एंड फ्रॉम, एक्शन, एट्रीब्यूट। इसका बेसिक एंड वैलिडेशन जो रिक्वायर्ड, मीन, मैक्स, पैटर्न, ये सब चीज़ जानना होगा। अब सिमेंटिक एलिमेंट, HTML में सिमेंटिक एलिमेंट क्या है ये आगे चल के इसके बारे में ही बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद सिमेंटिक, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है, जैसे ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। वेब वर्कर्स एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन जैसे मिनी फास्ट, 9 नंबर प्रैक्टिस में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर HTML का 10 HTML का प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस, क्रिएट ए पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, उसके बाद डेवलपमेंट सैम्पल। अब यहाँ पर आ जाएगा HTML में कितने टाइप का टैग होता है, HTML में कितना तरह का टैग होता है, टैग कितना तरह का है ये आप जान लो, बाकी चीज़ अभी मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगा। सेक्चर टैग होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग होता है, उसके बाद मेटा डे टैग होता है, लिस्ट टैग होता है, फ्रॉम टैग होता है, एंकर टैग होता है, टेबल टैग, सिमेंटिक टैग, मेटा टैग, स्क्रिप्टिंग टैग। ये 10 तरह का टैग है और ये 10 तरह का टैग है, लेकिन यहाँ पर 2-3 टैग ही नज़र आ रहा है, तो और भी टैग है। HTML में कितना टैग है, अगर आपको सवाल आया होगा इसके मन में, कितना टैग है, टैग भाई बहुत सारा है, अभी आप देखोगे आगे चल के। इसके बाद क्या है, एलिमेंट्स कितना तरह का है। अब एलिमेंट्स हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए हमारा जो div है, P है, ये क्या काम है, इसका क्या रोल है, क्यों यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, ये सारा चीज़ अभी जानोगे आप। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉक लेवल कोड एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। उसके बाद इम्पिट सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट जो खुद से क्लोज होगा, ये इनलाइन एलिमेंट है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये 3 तरह का जो हमारा HTML में एलिमेंट होता है। आपने टैग जाना, एलिमेंट जाना और एट्रीब्यूट अभी आपको जानना बाकी है, वो आप सीखोगे। जो एट्रीब्यूट होगा ना उसका वो शायद आप अगर अलग सब्जेक्ट मानो तो भी चल सकता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ही खुद से ज़्यादा जितना टैग है HTML में उससे 5 गुना एट्रीब्यूट्स आता है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना इम्पॉसिबल है, मेरे ध्यान में भी नहीं है, मैं भी सारा एट्रीब्यूट्स को नहीं जानता हूँ। तो उसके बाद आ जाओगा
तो यहाँ पर सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, अभी क्या था हमारा सेल्फ क्लोजिंग, ये ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर सिमेंटिक आ गया ना, अभी आपने ऊपर सिमेंटिक भी देखा था, ये सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दो ही तरह का। अब फिर इन सारे टैग को वो दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग क्या होता है? सिमेंटिक टैग उन HTML टैग्स को कहा जाता है जो कंटेंट का मीनिंग डिफाइन करता है। ये टैग्स कंटेंट को लॉजिकली और क्लियरली डिस्क्राइब करता है, जैसे वेब पेज का स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होता है। ये सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करता है ताकि कंटेंट को समझने और इंडेक्स करने में आसानी हो। ये सिमेंटिक एलिमेंट किस काम के लिए और यूज़ होता है ये आपने जाना है, एक बार और आपको बताता हूँ अब समझा के। सिमेंटिक टैग उन HTML टैग को कहा जाता है जो कंटेंट का मीनिंग डिफाइन करता है। जैसे हमारा जो एक पेज होगा उसमें कोई कोई कंटेंट होगा, वो बहुत सारा कंटेंट मिला के एक हमारा जो है एक वेब पेज बनेगा। जैसे आप मान लो रियल वर्ल्ड में आप एक मान लो एक लेटर लिख रहे हो, तो लेटर में क्या करोगे आप, ABCD करके जैसे जेड तक लिखते हो, उसी तरह जितना भी लो होगा वो आप लिख ही जाओगे इस तरह से। एक ऐसा तो नहीं कि पूरा पेज फुल हो जाएगा, उसमें कहीं कहीं पर गैप होगा, कहीं पर छो लाइन थोड़ा सा लिखा रहेगा, कहीं पर पूरा लाइन लिखा रहेगा, किसी पर बीच में लाइन लिखोगे, कहीं पर सेंटर में थोड़ा रहेगा टेक्स्ट। तो इस तरह से लिखोगे ना। एक लेटर आप किस तरह से लिखते हो, एक कोने से स्टार्ट करके नीचे का ऑपोजिट कोने तक हर जगह भर तो नहीं देते हो ना, टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे करते हो, बीच में गैप देते हो ताकि अलग अलग पैराग्राफ में ग्रुप में डिवाइड हो, हमारा जो लेटर है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड हो। तो इसी तरह हमारा सेमेंटिक एलिमेंट भी होता है, यही कहा जाता है यहाँ पर कि सिमेंटिक एलिमेंट यानी जो जो हमारा वो HTML चेंज होगा। अभी आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, अब ऊपर देखो ChatGPT लिखा हुआ है, तो वो किधर भी नहीं जा रहा, तो वो क्या है, वो एक सिमेंटिक टैग के अंदर है जो एक ही जगह पे स्थिर है और उसके बाद कोई नहीं आता। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने कमेंट दिया, यहाँ पर सिमेंटिक एलिमेंट का सवाल पूछा है, ये हमारा क्या है, ये भी एक सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर है जो हमारा अलग बन गया है। अब अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन रीडर आएगा या कोई भी समझेगा तो वो समझ पाएगा कि ये अलग है, यानी इन सब से मैच नहीं हो रहा है, इन सब का ग्रुप में नहीं है ये। और इसके बाद हमारा जो आंसर दिया ChatGPT वो भी अलग ही जगह पे है, एक आ गया। अब यहाँ पर देखो एक अंडरलाइन आ गया, तो अंडरलाइन का ऊपर एक सिमेंटिक टैग में है और नीचे एक सिमेंटिक टैग में है। तो यही डिफाइन करता है सिमेंटिक एलिमेंट। ये टैग हमारा कंटेंट को लॉजिकली और क्लियरली डिस्क्राइब करता है, जिससे वेब पेज का स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होता है। इस तरह से सर्च इंजन को भी समझने में के लिए अच्छा होता है, और कोई अगर स्क्रीन रीडर यानी कुछ इस तरह का चीज़ लाता है वो भी समझ जाता है कि किस जगह पे उससे फाइंड करके डेटा निकालना है। जैसे आप कैरम की जो है वेब टूल यानी एक्सटेंशन में जाओगे, कैरम एक्सटेंशन में, वहाँ पर बहुत सारे टूल्स होगा, अलग अलग टूल्स का अलग अलग काम। तो वो कैसे पता करता है कि हमें किस जगह पर क्या चाहते हैं, जो हमारा यूज़र चाहता है वो किस जगह पे चाहता है पेज का, तो वो डायरेक्टली का जो एक्सटेंशन होता है कैरम का, वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। कैसे फाइंड करता है, ये सेमेंटिक एलिमेंट्स को फाइंड करता है और वो टैग के अंदर जितना भी चीज़ है उन सबको फाइंड करके यूज़र को दे देता है। तो इस तरह से वो फाइंड होता है। ये सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर्स का हेल्प करता है ताकि कंटेंट को समझने और इंडेक्स करने में आसानी हो। ये सेमेंटिक टैग्स को आपको ध्यान में रखना है। अब टैग्स को याद नहीं करना है, जो आप जैसे कोचिंग यानी स्कूल का और कोचिंग का पढ़ाई याद करते हो बैठ के झरझर झरझर करके, इस तरह से आपको याद नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको इनको एक बार देख लेना है कि हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, इस तरह से। तो इस तरह से नहीं देखना है, आप देख लो हेडर एक सिमेंटिक टैग, फुटर आर्टिकल टैग, और फुटर सिमेंटिक टैग, आर्टिकल फुट सिमेंटिक टैग, सेक्शन सिमेंटिक टैग, इस तरह से 2-3 बार रीड कर लो और छोड़ दो। याद नहीं करना है, क्योंकि ये याद होने पर रखने वाला चीज़ नहीं है। ये जिन पे आप इन पर काम करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
और इस तरह से आप देख लो ये टैग जो जो हमारा सिमेंटिक टैग है। अब बेनिफिट और सिमेंटिक टैग। एक्सेसिबिलिटी स्क्रीन रीडर के लिए बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एसईओ सर्च इंजन को पेज का स्ट्रक्चर और मीनिंग समझाने में मदद मिलता है। मेंटेलेबिलिटी कोड को समझना और मेंटेन करना आसान होता है। अब नॉन सीमेंटिक एलिमेंट भी आता है। अगर कुछ कुछ सीमेंटिक है तो कुछ ऐसा भी है कि सीमेंटिक नहीं है, जैसे कि डीप हमारा सीमेंटिक नहीं है, स्पान नहीं है, बी नहीं है, ए आई नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी इशू होने हमने इनमें कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, जैसे स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन को समझने में दिक्कत होती है। नॉन सीमेंटिक टैग्स को सर्च इंजन को पेज का कंटेंट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देने देता। ठीक है, आपको अब पता चल गया दोनों का डिफाइन। अब यहाँ पर HTML में मैंने पूछा कि HTML में टोटल कितना टैग है, नंबर में बताओ। क्योंकि HTML में अगर कोई पूछोगे ना किसी के बारे में तो वो तो चीज़ बताएगा, फिर उसके बारे में भी और जानकारी दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा। तो मैंने एग्जाम्पल नहीं मांगा था, इसलिए यहाँ पर मैंने और बता दिया कि जितना टैग है वो नंबर बताओ। तो HTML में ओवर 100 टैग होते हैं। स्पेसिफिक नंबर तो को पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि HTML स्पेसिफिकेशन अपडेट होते रहते हैं और कुछ टैग डिप्रिसेटेड भी होते हैं। लेकिन HTML5 स्पेसिफिकेशन में 100 प्लस टैग्स डिफाइंड है, जो वेब डेवलपमेंट में कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये नंबर बेसिक्स HTML टैग्स से लेकर सिमेंटिक फ्रॉम मीडिया और स्क्रिप्ट रिलेटेड टैग्स को इंक्लूड करता है। अब देखो ये सारा चीज़ आ गया। अब मैंने फिर पूछा अब इन 100 टैग्स का लिस्ट बताओ। तो भाई अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा चैलेंजेस। अब मेरा और आप व्यूज़र्स का यानी व्यूअर्स का चैलेंजेस। आप सबको मैं चैलेंज देता हूँ, जो जो अभी तक यहाँ पर आ गया है या स्किप करके भी कोई यहाँ पर आया है, तो मैं उन यूज़र्स को, विजिटर्स को चैलेंज देता हूँ कि यहाँ पर जितना सारा टैग है अभी आप देखोगे, वो सारा टैग अगर ऐसा कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस मिल गया जो उन सब टैग को कवर किया है एक ही यूट्यूबर ने, तो मुझे भाई कमेंट में बता देना। इस बार मैं कमेंट मांगूंगा आपसे और आपको कमेंट देना है। अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है, पूरा यूट्यूब के दुनिया में नहीं, मैं पूरा गूगल के दुनिया में बताता हूँ कि एक ही जगह पे इन सबको अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं इतना ही नहीं, इसमें से 90% भी अगर आपको मिल जाता है, यहाँ पर जैसे 100 है ना, 100 में से अगर 90 भी आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर नहीं मिलता है तो भाई आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पर किस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। और आप मोबाइल और लैपटॉप के बारे में ना सोच के यहाँ पर कोर्स को सीखने में और समझने में ध्यान दोगे ना, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बेसिक टैग HTML में क्या क्या है। HTML बॉडी, हेड, टाइटल, मेटा, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नॉन स्क्रिप्ट और बेस टैग। ये हमारा बेसिक टैग 10 ही है, और 10 से ज़्यादा कोई यूट्यूबर भी आपको बता भी नहीं सकता। और ये बेसिक टैग हर किसी को पता होगा, क्योंकि बगैर बेसिक टैग के कोई भी स्टाइल होता नहीं है। ये 10 जो टैग है ना, ये हमारा जो एक बॉयलर प्लेट बनाने में मदद करता है। एक बॉयलर प्लेट क्या होता है ये आप कभी समझोगे जैसे हम कोड एडिटर में जाएंगे। स्ट्रक्चर टैग। अब स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, पहले ही मैंने एग्जांपल बता दिया था इमेज को देखा के। तो हेडर, फुटर, नेम, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, मेन, मेटा, डिव, स्पान, H1 से H6, पी, BR, HR, ब्लॉक कोड, प्री, एड्रेस, फिगर कैप्शन, डिटेल, समरी। ये हो गया। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टैग, यानी टेक्स्ट को अलग अलग तरह का दिखाने के लिए। स्ट्रॉन्ग, EMBIU, मार्क, स्मॉल, डील, INS, SUP, कोड, वेर, KVD, SMP, SAM, पी, साइट, DFN, VDI, वीडियो। अब लिंक के लिए कितना सारा टैग है, लिंक के लिए 3 टैग है एक्चुअली।
एंकर टैग, लिंक टैग और नेम टैग। अब यहाँ पर हमारा लिस्ट टैग में यूएल, ओएल, एलआई, डीएल, डीटी, डीडी, यूएल, एलआई, ओएल, यूएल, ओएल, एलआई, ठीक है। अब फ्रॉम टैग हमारा कितना सारा है यहाँ पर देख लो। फ्रॉम में इस फ्रॉम, इनपुट बटन, सेक्शन, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फील्ड सेट, लेजेंडेड, आउट ग्रुप, डिटेल, कीजेन, आउटपुट। अब यहाँ पर टेबल टैग, टेबल, टी आर, टी एच, टी डी, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, कैप्शन, कॉल, कॉल ग्रुप। मेटा डाटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सोर्स, ट्रैक, आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट, इम्बेड, पैरम, कैनवास, मैप, एरिया। अब यहाँ पर मेटा टैग, मेटा, बेस, लिंक, स्क्रिप्टिंग एंड लिंक्स, स्क्रिप्ट, नॉन स्क्रिप्ट, टेम्पलेट। ऑथर टैग्स, टाइम, प्रोग्रेस, मेटा, डब्ल्यूबीआर, एसवीजी, मैथ, आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट, इम्बेड, ये पिक्चर। अरे भाई यहाँ पर तो 110 टैग है, यानी 110 टैग मिला है। बताया गया 100 के बारे में और मिल गया 110। तब तो भाई आप लोग ट्राई कर सकते हो, जाकर किसी भी जगह पे जाओ, आप इंटरनेट के किसी भी जगह पे जाओ और आप यहाँ से ढूंढ के लाओ। मुझे यहाँ पर इनमें से एक ऐसा भी जगह दिखा दो, यूट्यूबर या कोई भी जगह दिखा दो, या कोई भी जगह दिखा दो पूरा इंटरनेट की दुनिया पे, जहाँ पर यहाँ पर 90 टैग्स एक ही जगह पे आपको मिल गया है। अब मेरे यूज़र को सीख गया है HTML टैग। इन सब चीज़ को अगर आप जान लोगे ना 110 टैग को, तो आप कम्प्लीटली HTML सीख गए हो और आपको HTML सीखने की ज़रूरत नहीं। तो इनको आप उनको प्रोजेक्ट बनाना है, सिर्फ HTML का यूज़ होगा, भले ही दिखने में अच्छा ना लगे, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, दिखने में अच्छा ना लगे। मैंने ChatGPT को बता दिया किस तरह का हमें प्रोजेक्ट बनना चाहिए। अभी यूज़र को पता है कौन सा टैग क्या क्या काम है, प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है, ये नहीं जानता। तो ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट का नाम बताओ जहाँ ये 110 टैग का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गया, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऑनलाइन रिज्यूमे पेज तो आपको पता होगा ना, CV। अभी भाई आप जैसे HTML को कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा इन सब प्रोजेक्ट, जो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो वो वेबसाइट क्रिएट होगा, वेबसाइट बोल सकते हो, वेब पेज भी बोल सकते हो, ऑनलाइन रिज्यूमे पेज बनेगा, ब्लॉग लेआउट बनेगा, रेसिपी वेब पेज बनेगा, इवेंट शेड्यूल पेज बनेगा, फोटो गैलरी भेजेगा, HTML टेबल और कंटेंट बनेगा, कॉन्टेक्ट आस पेज बनेगा, FAQ पेज बनेगा जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद कमिंग सोन पेज बनेगा, ये आ गया। इसके बाद सिंपल लैंडिंग पेज, और भी मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर यूज़ करना भी सीख गया है। अब छोटा छोटा एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाना है, उनको भी नाम बताओ। प्रोजेक्ट छोटा होगा जैसे 10 से 25 वर्ड लाइन की कोड। अब सिंपल लैंडिंग पेज होगा, छोटा सा पेज, कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं होगा, आ जाएगा और विजिट हो गया। अभी तो इसको हम इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं लेकिन स्क्रॉल नहीं होगा, ये सिंपल लैंडिंग पेज, स्क्रॉल नहीं होगा। HTML इमेज स्लाइडर, HTML में एक इमेज स्लाइडर बनेगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपल टेबल विथ स्टाइल होगा, एक सिंपल टेबल होगा छोटा सा स्टाइल करके। सिंपल नेविगेशन मेनू होगा, इमेज गैलरी विथ होवर इफेक्ट होगा, ये CSS में आ गया। अच्छा, बगैर CSS में भी करके देखेंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा जहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म बनेगा। सिंपल फैक्ट कोस्टिंग यानी FAQ अभी आ गया। सिंपल ऑडियो प्लेयर बनाएंगे, ऑडियो प्ले करेंगे वेब ब्राउज़र में ऑडियो अपलोड करके। काउंट डाउन टाइमर होगा। उसके बाद यहाँ पर एम्बेडेड गूगल मैप होगा, गूगल मैप को अपने ब्राउज़र में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन फॉर्म होगा, सिंपल टेस्टिमोनियल सेक्शन होगा, इंटरेक्टिविटी प्रोग्रेस बार होगा। उसके बाद बेसिक कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स, सिंपल HTML5 वीडियो एम्बेडेड, सिंपल स्टेज की हेडर, सिंपल टेस्टिमोनियल कोर्स, सिंपल
प्रीसीइंग टेबल, उसके बाद सिंपल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट लिए सिंपल टाइमलाइन, ये सब चीज़ बनाने के बाद हमारा HTML कंप्लीट होगा। अब हम CSS में जाने के लिए तैयार हैं। तो CSS में जाओगे, अगर जाने से पहले HTML को सीख तो लेंगे। अभी तो मैं इसको सिर्फ रोड मैप और इसका बारे में बताया, रोड मैप दिखाया हमारा कोर्स का, और HTML से शुरुआत कर रहे थे, इसका भी रोड मैप आ गया, तो दोनों रोड मैप। अब चलिए नोटपैड पर इसको सीखेंगे। तो भाई इसको सीखने के लिए आप अभी तक VS कोड इंस्टॉल कर लिए हो, जितने भी यूज़र के पास लैपटॉप है। और भाई ये वीडियो कितना लंबा गया, अच्छा 1 आवर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसको करके देखेंगे। अपना जो वेब पेज, जो हमारा वेब जो एप्लीकेशन वो होगा इंस्टॉल करेंगे मोबाइल का, और कंप्यूटर का एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लिए हो VS कोड। तो आप VS कोड में हो अभी, तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप VS कोड का यूज़ करो। अभी भाई आपको एक कंप्यूटर पे डिफ़ॉल्ट में ही नोटपैड दिया जाता है, वैसे ही शुरू में जैसे ही, यानी उसमें कुछ जो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ ही दिया जाता है, उसका यूज़ करो। फिर आपको कौन सा कीबोर्ड नोट भी यूज़ करना है वो मैं बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट में वो सफ़ेद वाला की नोटपैड जो डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना होगा। कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ले जाऊंगा नोटपैड प्लस प्लस से एटॉम में ले जाऊंगा, फिर सबलाइन में जाऊंगा, फिर लास्ट में हम VS कोड में जाएंगे। तो अभी आप VS कोड इंस्टॉल कर लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रहने दो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अभी आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा कुछ बकझक नहीं करेंगे।